अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो इस बारे में है कि हमने कमांड लाइन का इस्तेमाल करते हुए अपना प्रोग्राम कैसे चलाना है। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रोग्राम सेव करना सिखाया था कि कैसे सेव करते हैं वीएस कोड के अंदर। तो आपने फोल्डर बनाना होता है डेस्कटॉप के ऊपर या कहीं भी जहाँ पर आपको फोल्डर बनाने का दिल कर रहा है, वहाँ पर एक फोल्डर बनाना है, ब्लैंक फोल्डर बनाना है। और वो फोल्डर बनाने के बाद अपना आपने वीएस कोड खोलना है। ये वीएस कोड होता है लेक्चर नंबर 0 में आप लोगों को ये मैंने वीएस कोड इंस्टॉल करना और जो है पाइथन इंस्टॉल कैसे करनी है वो लेक्चर 0 के अंदर मौजूद है। अगर किसी ने नहीं देखा तो वहां से देख सकता है। सबसे पहले आपने फाइल में आना है। यहाँ पर फाइल में हमने क्या करना होता है, न्यू फाइल में आना है यहाँ पर। और इसको हमने दोबारा से फाइल में आकर सेव एज करना है। अब यहाँ पर आपने चेक कर लेना कि आपने अपने पीसी के अंदर किस लोकेशन में फोल्डर वो बनाया था ब्लैंक, और वहां पर वो फोल्डर सिलेक्ट करके आपने सेव कर देना है प्रोग्राम को। तो ये पीबी नाम का फोल्डर मेरे डेस्कटॉप पे बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर इसको स्टोर कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम को। और ये मैंने आपको कमांड लाइन इस्तेमाल करना सिखाना है इसमें। तो मैं यहाँ पर cmd.py लिख देता हूँ। .py आप लोगों ने लाजमी साथ लिखना होता है क्योंकि ये इसके एक्सटेंशन है, इसके बगैर काम नहीं चलता है। यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम लिखना है, आप लोगों ने 3-4 लाइन का प्रोग्राम लिखना सीखा हुआ है। मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 3 और दूसरी लाइन में मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं 7। z इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख लेते हैं x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई का क्या मतलब होगा कि x के अंदर जो वैल्यू स्टोर है ये वेरिएबल होता है x, और इसके अंदर ये वैल्यू 3 स्टोर है, और y के अंदर ये वैल्यू 7 स्टोर है। और यहाँ पर x प्लस वाई में क्या होगा कि x की वैल्यू और y की वैल्यू जो जो हैं वो आपस में ऐड अप हो जाएंगी, और जो जवाब आएगा उसकी वैल्यू फिर दोबारा से z में स्टोर हो जाएगी। और इस प्रोग्राम को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ अब। तो मैं लिखूंगा सिंपली प्रिंट और आगे ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसमें मैं लिख दूंगा ओनली जी, कि जी की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर शो हो जाए। तो आप लोग बता सकते हैं कि जी की कौन सी वैल्यू होगी। एक्स और वाई को सम करके जो वैल्यू आनी है वो जी के अंदर स्टोर है, और प्रिंट फंक्शन जी की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। प्रिंट पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है, पाइथन के लिए ये रिजर्व वर्ड है। जब हम प्रिंट लिखते हैं तो पाइथन को पता चल जाता है कि अच्छा ये बात हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि एक डॉग को हम ट्रेन करते हैं कि जब उसको हमने डॉग को कहना कम ऑन, तो उसने चलना हमारे साथ शुरू कर देना है। उसको वैसे हम जो मर्जी कहते रहें कि इधर आ जाओ, ये कर दो, वो उठाओ, वो नहीं जाता। लेकिन जब हमने उसको कहना कम ऑन, क्योंकि हमने उसको ट्रेन किया हुआ है कम ऑन के वर्ड पर, तो जब ये कहेंगे तो वो हमारे पास चलना हमारे साथ शुरू हो जाएगा। जैसे ही कम ऑन का लफ्ज वो सुनेगा वो कहेगा अच्छा अच्छा, ये इस लफ्ज के मतलब का तो मुझे पता है, और इस लफ्ज को सुनकर मैंने ये करना है। तो इसी तरह प्रिंट के जो मतलब है, प्रिंट का मतलब ये पाइथन को पता है। और पाइथन ने इस हिसाब से क्या करना होता है कि जो भी इसके आगे वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है उसको प्रिंट करवा देना होता है। तो ये हमने यहाँ से इसको रन करके देखा था। ये इसका रन के लिए लगा हुआ होता है बटन एक, यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये रन करके हमें ये जवाब दे रहा है 10 का। तो ये तो हमने वीएस कोड के अंदर इसको रन इस तरह कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इसको कमांड लाइन में रन करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, यही आज हमने सीखना है। छोटा सा एक ये लेक्चर होगा 5-1 मिनट का, बल्कि 1-2 मिनट का। तो इसको हमने यहाँ पर क्लोज कर देना है, और इस वीएस कोड को भी हमने कंट्रोल एस करके सेव करके इसको भी क्लोज कर देना है।
अब लेक्चर नंबर 0 में मैंने आपको पाइथन इंस्टॉल करवाई थी और उस पाइथन का अभी तक कोई यूज नहीं हुआ। ये जो VS कोड के अंदर हम रन कर लेते हैं, ये आपने नोट किया होगा कि फर्स्ट टाइम जब आपने प्रोग्राम को सेव किया होगा, .py लिखा होगा, तो VS कोड ने आपको नोटिफिकेशन दे दिया होना है कि पाइथन इंस्टॉल कर लो, तो आपने वहां पर क्लिक करके पाइथन को VS कोड के लिए अलग इंस्टॉल किया हुआ है। जो मैंने आपको लेक्चर 0 में पाइथन इंस्टॉल करवाई थी उसका अभी तक कोई यूज नहीं हुआ, तो वो यूज मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि पाइथन इंस्टॉल करके हमने इसलिए छोड़ी हुई थी कि हम कमांड लाइन में, कमांड प्रॉम्प्ट में उसका इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले आपने, ये आप लोगों की विंडो 10 नहीं होगी, ये टाइप सर्च में आना है और यहाँ पर आपने लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट, COM, ये आप भी आ गया है आगे, कमांड प्रॉम्प्ट, इसको ओपन कर लेना है। तो ये कमांड लाइन इसको कहते हैं, ये ओपन हो गया, हर विंडो 10 में ऑलरेडी इंस्टॉल शुदा होती है। यहाँ पर देखें हम कहाँ पर मौजूद हैं, हम यूजर्स के अंदर, वसी के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे वो फोल्डर होगा हमारा। तो सबसे पहला जो काम होता है, ये गौर से सुन लें आप लोग, अब गलती करेंगे क्योंकि मेरे लैपटॉप में ये और चीज होनी है और आप लोगों में 80% मुझे श्योर है कि आप लोगों में और चीज होगी। अब गौर से सुन ले मैं क्या कह रहा हूँ। आपने इसको मिनिमाइज करना है और जिस प्रोग्राम को आप रन करना चाहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, उस प्रोग्राम को खोलना है। ये देखें, ये उस प्रोग्राम को मैंने खोल लिया है और यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम है, यहाँ पर CMD, यहाँ पर इसको आपने डबल क्लिक करके देख लें, या फिर इसका हमने असल में पाथ चेक करना है कि ये कौन से पाथ पर है। तो इसका पाथ हम किस तरह चेक कर सकते हैं, हम प्रॉपर्टीज में भी इसको देख सकते हैं। ये देखें प्रॉपर्टीज के अंदर है ये पाथ लोकेशन, ये लिखी हुई होती है। यूजर के अंदर, वसी के अंदर वन ड्राइव है, फिर डेस्कटॉप है, फिर पीबी फोल्डर है और उस पीबी फोल्डर के अंदर ये CMD प्रोग्राम हमारा पड़ा हुआ है। दोबारा से बता रहा हूँ कि जिस प्रोग्राम को आपने कमांड प्रॉम्प्ट में रन करना है उसकी लोकेशन का आपको पता होना जरूरी है कि कौन सी लोकेशन पर वो पड़ा हुआ है। तो मैंने इसको ये पीबी फोल्डर में स्टोर किया हुआ है, इसको ओपन किया है। ये CMD वाला प्रोग्राम मैं रन करना चाहता हूँ, तो इसकी मैंने प्रॉपर्टीज में गया हूँ, यहाँ से प्रॉपर्टीज देखी है और ये लोकेशन लिखी हुई है कि यूजर, वसी, फिर वन ड्राइव, फिर डेस्कटॉप और फिर पीबी फोल्डर के अंदर ये CMD प्रोग्राम पड़ा हुआ है। तो हमने क्या करना है, अपने कमांड प्रॉम्प्ट में ये लोकेशन लेकर आनी है, ये यूजर और वसी वाली लोकेशन आई हुई है। आगे हमने लिखना है CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, कि हमारा पाथ, डायरेक्टरी का मतलब होता है पाथ, पाथ चेंज कर दो। और क्या पाथ हमने वसी के बाद कौन सा पाथ लेकर आना है, वन ड्राइव वाला। तो ONE, वन, DRIVE, ड्राइव, ये वन ड्राइव में ओपन करना चाहता हूँ, यूजर, वसी और उसके बाद वन ड्राइव आ जाए। तो इसको मैंने इंटर किया यहाँ पर, तो ये देखें यूजर, वसी और वन ड्राइव तक हम पहुंच आए हैं। दोबारा लिखना है CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, के हमारी लोकेशन चेंज कर दो। कहाँ पर, अब वन ड्राइव के बाद कौन सा फोल्डर है, डेस्कटॉप के ऊपर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज हमने जो देखी थी ये नीचे पड़ी हुई है, तो इसको दोबारा से हम खोल के वन ड्राइव के बाद क्या चीज़ है वो देख सकते हैं लोकेशन में। वन ड्राइव के बाद है डेस्कटॉप। तो अब हमने क्या करना है, डेस्कटॉप को लेकर आना है अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। तो लिखेंगे CD डेस्कटॉप और इंटर करेंगे, तो ये देखें हमारे लोकेशन कहाँ पर आ गई, यूजर, वसी, वन ड्राइव और डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप के बाद कहाँ पर हमारा डेस्कटॉप में फोल्डर पड़ा हुआ है, पीबी फोल्डर है। तो लिखेंगे CD चेंज डायरेक्टरी, बाई पाथ हमारा चेंज कर दो, कौन से फोल्डर में, पीबी फोल्डर में आ जाओ। पीबी फोल्डर में आ गए हम, ये देखें आप देख सकते हैं, यूजर था पहले, वसी, फिर वन ड्राइव, फिर डेस्कटॉप और फिर पीबी आ गया। अब पीबी फोल्डर के अंदर हम इंटर हो गए हैं और इस पीबी फोल्डर के अंदर अब पाइथन का प्रोग्राम पड़ा हुआ है और उस प्रोग्राम का नाम है CMD। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा CMD और साथ में .py, क्योंकि ये पाइथन की एक्सटेंशन होती है। हमने इसको सेव भी इसी तरह किया था कि CMD.py। ये लिखने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, इंटर करूँगा और देखें ये क्या होता है, कुछ नजर आ रहा है। ये देखें ये नीचे क्या उसने दिखाया है, 10 इसने दिखा दिया है। यानी कि हाँ, इसने कमांड प्रॉम्प्ट ने क्या किया है कि हमारे प्रोग्राम को रन किया है और उसका जो जवाब है 10 वो यहाँ पर दिखा दिया है।
सेम जैसे VS कोड ने हमें दिखाया था। VS कोड में हमने सिंपल ऊपर बटन लगा हुआ था यहाँ करके, उसको प्रेस किया था तो हमारे पास नीचे उसने रन करके 10 जवाब दे दिया था। अब इसने पूरे प्रोग्राम को बैकग्राउंड में रन कर लिया है और उसका सिर्फ जवाब हमें यहाँ पर दिखा दिया है। अब इसको अगर चेंज करना हो, हम मैं चाहता हूँ CMD जो हमारा प्रोग्राम में उसमें चेंजिंग करना चाहता हूँ, तो सिंपली आओ अपने CMD प्रोग्राम में, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको ओपन विद VS कोड कर लो। यहाँ पर ओपन विद VS कोड, ये विजुअल स्टूडियो कोड, तो ये हमारा प्रोग्राम खुल जाएगा। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं अब ये जी प्रिंट नहीं करवाना चाहता, मैं यहाँ पर अपना नेम प्रिंट करवाना चाहता हूँ सिर्फ ये इस तरह डबल कोट्स में लिखते होते हैं जब इस तरह की कोई स्ट्रिंग लिखनी हो। हमने आपको बताया था सेकंड लेक्चर में कि स्ट्रिंग जो चीज़ें होती हैं उनको हम डबल कोट्स में लिखना चाहते हैं, लिखने होते हैं। तो प्रिंट के बाद में एक और चीज़ लिखना चाहता हूँ, एक और चीज़ प्रिंट करवाना चाहता हूँ, वो है मैं यहाँ पर कुछ भी एक और स्ट्रिंग लिख देता हूँ, वेब डिवेलपर, डिवेलपर्स, ये हमने वेब डिवेलपर्स लिख दिया। मैं प्रिंट के बाद एक और प्रिंट और करवाना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ VR लक्की। ये अब ये तीन चीजें मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, वसीम, वेब डेवलपर्स और VR लक्की। ये तीन चीजें मैं चाहता हूँ कि हमारे जो CMD वाला प्रोग्राम है उसमें चेंजिंग हो जाए। तो मैं इसको कंट्रोल सेव करूंगा, ये वाला जो डाट बना हुआ होता है ये तब बनता है जब सेव ना हो। तो कंट्रोल S किया तो ये देखें डाट अब वो कैंसिल होकर क्रॉस की शक्ल में आ गया। ये मैंने सेव कर लिया और इसको क्रॉस कर दिया प्रोग्राम अपने को। और अब CMD के अंदर मैंने चेंजिंग की है कुछ, मैं वो चेक करना चाहता हूँ कि वो सही चेंजिंग हुई हैं या नहीं हुई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हम सही लोकेशन पर हैं। यूज़र वसी और ये वन ड्राइव और डेस्कटॉप और PB, क्या ये वाली ये लोकेशन हमारी ठीक है, हमारा फोल्डर क्या यहीं पर पड़ा हुआ है। हाँ जी, हमने उसकी लोकेशन चेक की थी और वो यही थी कि यूज़र वसी, तो ये तो सबके साथ आता ही आता है जो यूज़र नेम होता है कंप्यूटर का। और उसके बाद वन ड्राइव, ये था हमारा फोल्डर, और उसके बाद डेस्कटॉप, और उसके बाद PB फोल्डर है। और इस PB फोल्डर के अंदर आगे है जी CMD.py, ये प्रोग्राम है। इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंटर करूँगा, और आप देखें ये उसने अब क्या लिख कर दे दिया है। पहले नंबर पर है वसीम, फिर है वेब डिवेलपर्स, और फिर है VR लक्की। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि हमने अपने प्रोग्राम को इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में कैसे रन करना होता है। तो कमांड प्रॉम्प्ट में रन करने के लिए आपके पास पाइथन इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। पाइथन इंस्टॉल नहीं होगी तो आपका ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा। पाइथन कैसे इंस्टॉल करनी है आप लोग लेक्चर नंबर 0 में जाकर देख सकते हैं, अगर किसी ने पहले इंस्टॉल नहीं की हुई या उसको नहीं आती हो। सबसे पहले वो इंस्टॉल करनी है पाइथन, और फिर उसके बाद आपने दोबारा से, अब मैं इसको डिवाइस एक तरह का कर रहा हूँ कि यहाँ पर सर्च बार में आना, यहाँ पर लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट। तो पहला ही वो आपका ये दूसरे नंबर पर आ गया है। ये विंडो 10 में इस तरह लिखने से आ जाता है। और ये देखें ये हमारा फोल्डर कहाँ पर है, यूज़र और वसी के फोल्डर में है। तो इसके बाद CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी टू वन ड्राइव है। वन ड्राइव के बाद आगे CD है डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर CD यानी कि चेंज डायरेक्टरी, यानी कि पाथ हमारे को चेंज कर दो कौन से फोल्डर में, PB फोल्डर में। CD का ये मतलब होता है PB, और PB फोल्डर के अंदर हमारा प्रोग्राम पड़ा हुआ है CMD.py, ये हमारा प्रोग्राम पड़ा हुआ है। इंटर किया इसको तो ये हमारे पास उसने उसको रन करके उसका जवाब यहाँ पर शो करवा दिया, वसीम वेब डेवलपर्स VR लक लिख हो गया है। लक्की मैंने तो लिखना चाह रहा था, तो इसको मैं दोबारा से अपना VS कोड यहाँ पर खोल कर उसमें, ये यहाँ पर खुला हुआ होगा, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ लक्की और इसको सेव कर देता हूँ। तो अब देखिएगा वहाँ पर ये क्या चेंजिंग करता है। CMD के अंदर दोबारा से PB फोल्डर के अंदर CMD दोबारा लिखूंगा, .py लिखूंगा, और अब देखिएगा उसने चेंजिंग कर दी है VR लक्की। पहले था
वी आर लक, और अब था अब है वी आर लकी है। तो इस तरह कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हुए हम अपना जो पाइथन का प्रोग्राम है वो इस तरह रन कर लेते हैं। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई है तो वो पूछ सकता है। असाइनमेंट आपकी ये है कि ये जो काम मैंने यहाँ पर आपको लेक्चर में सारा करके दिखाया है, यही आपने मतलब कि ये वाला ये स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है, और उधर से अपने प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट भेजना है। ये दो स्क्रीनशॉट आपने हमारे पेज के ऊपर मैं पोस्ट लगाऊंगा कि असाइनमेंट सबमिट करवा दें, तो वहाँ पर आपने उस डेट के नीचे अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा लेनी है।